Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. I am Kanchan Soni from Adarsh Bal Niketan, your Hindi teacher. जल्दी से हो जाओ, जुड़ना नहीं है। कल हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था बेटा? कल हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 12 का। क्या नाम था चैप्टर का? हाँ, मम्मी जी बाबूलाल का 3 फल का सेक दियो, एक तो मैं सेक दी है। चैप्टर का क्या नाम था? एक में से सेक दियो। संगति का प्रभाव। वेरी गुड। कल हमने ये चैप्टर पढ़ा था, फिर इसके शब्दार्थ किए हमने, और उसके बाद हमने इसका बुक वर्क भी किया। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? ठीक है बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. लड़की बोल के नहीं बे। मैम आपकी फोटो नहीं दिख रही। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। सब लोग अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक निकालो बेटा। आज हम इस चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है? नोटबुक पे क्या? यस बेटा, नोटबुक में ही करना है सभी को, इसलिए आप अपनी नोटबुक निकालो सब बच्चे, ठीक है? नहीं यस बेटा। आप मुझे सोफा की पिक्चर सेंड कर देना। पिक्चर भी सेंड कर दूंगी, लेकिन पहले आप यहाँ से करो, उसके बाद में पिक्चर सेंड करूंगी, ठीक है? मैं यहाँ जो आपसे पूछती हूँ उसका जवाब देंगे आप सभी मेरे को, ठीक है? अजय सुबह उठ कर क्या करते हैं बता। चलो प्रश्न 1। अपने माता पिता के अजय सुबह उठकर क्या करता है? 4 को 2 फल का, तो एक तो मैं पौधी अजय। एक पूरी है तो बस। बेटा आप सब लोग अपना अपना फोन म्यूट करें। अजय सुबह उठकर क्या करता है? क्या करता है अजय सुबह उठकर? अपने माता पिता को अजय सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूता है। यस, वेरी गुड। अपने माता पिता के पैर छूता है, ठीक है? फिर दूसरा प्रश्न है अपना। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में क्या करना है बेटा अपने को? ऐसे अंडरलाइन। यस। फिर है प्रश्न 2। प्रश्न 2 कौन सा है? प्रमोद किस प्रकार का लड़का है? कौन बताएगा? प्रतीक। प्रतीक बताओ। डेविड। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्रमोद किस प्रकार का लड़का है?
प्रमोद उठकर आलसी लड़का आलसी है, आलसी लड़का है। है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। यस मैम। नहीं, इसके बाद है अपना प्रश्न 3। प्रश्न 3 कौन सा है? प्रमोद को डांट क्यों मिलती है? बताओ, प्रमोद को डांट क्यों मिलती है? आज क्योंकि वो आलसी बच्चा है। हाँ, आलसी और कामचोर है। ठीक है, आलसी कामचोर है। प्रमोद को डांट पिता क्यों मिलती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रमोद छूता आलसी व कामचोर है, इसलिए उसे डांट मिलती है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब है प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? सफलता कौन प्राप्त करता है? सफलता कौन प्राप्त करता है? बताओ जरा। अजय नहीं, ऐसे नहीं बताना है। इसमें आपसे पूछा है कि किस तरीके से सफलता हमें प्राप्त होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जो अपने माता पिता तथा गुरुओं का आशीर्वाद लेता है। मेरी बात सुनो। नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सुनो, जो अपने माता पिता तथा गुरुओं का आशीर्वाद लेता है, सफलता हमेशा उन्हें प्राप्त होती है। ठीक है, आप लोग ये लिखो फटाफट, फिर मैं आगे का आंसर भी करवाऊं आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये पहला वाला हुआ नहीं था। मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी बेटा, ठीक है? तो लिखते हैं आलस किन प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? सफलता कौन प्राप्त करता है? सफलता कौन प्राप्त करता है? अभी मैंने इसका उत्तर बताया ना, कौन बताएगा? तनिषा, सूरज, बताओ इसका आंसर। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था? जो बच्चे अपने माता पिता यस, माता पिता व गुरुओं का आशीर्वाद पकड़ इसको। आशीर्वाद लेते हैं, पकड़ पेन।
सफलता हमेशा उन्हें मिलती है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न 4। अब इसके बाद में देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आलस किन बालकों में बढ़ता है। अब ये कौन बताएगा? सूरज, सूरज गिव मी द आंसर। बताओ इस प्रश्न का उत्तर कौन बताएगा? त्रिशा माता पिता का बात कैसे होता है? बताओ। जल्दी नहीं उठते। इसका आंसर पूरा बताओ मेरे को। आलस किन बालकों में बढ़ता है? कौन बताएगा? मेम्प्लिसाइड उठ करके तो जल्दी उठता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। जो बालक समय पे नहीं उठते उनको आलस बहुत आलसी। मेरा हुआ नहीं चाहिए भी काम समय पर। प्रश्न 5 क्या है? प्रश्न 5, आलस किन बालकों में बढ़ता है? आलस मैंने किया नहीं था अभी मैं आप, ठीक है मैं वापस बता दूंगी आपको। ओके, आलस किन बालकों में लिखा भी यहाँ पे, लिख मैडम लिख रही है जो में बढ़ता है। बतानी है। इसका आंसर क्या होगा? देखो मैडम क्या लिख रही है। जो विद्यालय आकर, देखो इसका उत्तर लिखो आप। जो बच्चे विद्यालय आकर खत्म हो जाएगा बहुत। आकर मम्मी छत पे पढ़ना तो चलोगे नहीं चाहते। तेरा जैसा कौन? वे बच्चे आलकस होते हैं जो विद्यालय जाके नहीं पढ़ना चाहते। जो बालक जो समय पर नहीं उठते, लिख ले। नहीं उठते और न ही ना ही साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। लिखी भी थी उनमें आलस बढ़ता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। ठीक है, अब देखो मैं आपको वापस से बताती हूँ। फर्स्ट प्रश्न क्या था हमारा? पहला क्वेश्चन क्या था? अजय सुबह उठकर क्या करता है? अजय सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूता है। ठीक है, फिर प्रश्न 2 है, प्रमोद किस प्रकार का लड़का है? तो प्रमोद आलसी लड़का है। ठीक है, फिर है प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या है? प्रमोद को डांट क्यों मिलती है? तो प्रमोद आलसी व कामचोर है,
इसलिए उसे डांट मिलती है। फिर है सफलता कौन प्राप्त करता है। प्रश्न 4 है सफलता कौन प्राप्त करता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जो बच्चे अपने माता पिता व गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, सफलता हमेशा उन्हें मिलती है। ठीक है। फिर हमारा 5वां प्रश्न है आलस किन बालकों में बढ़ता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? जो बच्चे विद्यालय आकर पढ़ना नहीं चाहते, जो समय पर नहीं उठते हैं और ना ही साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, उनमें आलस बढ़ता है। ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। आज का आपका ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी नोटबुक में करके और मुझे इसकी पिक सेंड करनी है। इसके साथ ही आपका एक और होमवर्क है आज, फॉर्मेटिव असेसमेंट पेज नंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 पेज नंबर 47। ये आपको अपनी बुक में कंप्लीट करके मुझे इसकी भी फोटो सेंड करनी है। ठीक है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर अब आज हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे। क्या क्या बोल रहे हो प्रीतिश? वापस फॉर्मेटिव का चैप्टर नहीं पढ़ा आगे क्या? नहीं, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है बेटा, बुक में ही करना है आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी। यस बेटा। यस बेटा। किसका? किसका? किरण का विलोम शब्द क्या होगा? ये मैं आपको कल बताती हूँ। ठीक है। अभी आप बाकी का पूरा करो। हो गया आपका सभी का? अब आप चैप्टर निकालो 13। चैप्टर 13 निकालो बेटा। मैडम बोल रही मैं कल से स्कूल में भेज दूंगी तो सीधा बैठ। चैप्टर 13 निकालो, दुष्ट भेड़िया और मेमना। सब लोग अपनी अपनी बुक में चैप्टर 13 निकालो। दिन मैम आपकी पिक्चर नहीं आ रही। 8 13। मैम आपकी पिक्चर नहीं आ रही। बेटा मुझे तो आप सब लोग अच्छे से दिखाई दे रहे हो। मैम मुझे नहीं दिख रहे। उसने मन में सोचा दुष्ट भेड़िया उसने सोचा मैं अपने और मेमना। जाऊंगा। ये पढ़वाएंगे इसका। ठीक है। मैडम अब देखो चैप्टर। एक दिन जंगल में भटकते हुए भूखे भेड़िए ने एक मेमने को नदी में पानी पीते हुए देखा। अब एक दिन क्या हुआ, एक जंगल था, उसमें एक भेड़िया वो घूम रहा था, तो उसे एक नदी में पानी पीते हुए एक मेमना दिख गया। तो उसने सोचा आज तो मैं इस मेमने को खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा, इसका मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होगा।
भेड़िए ने क्या सोचा कि अब आज तो मैं इस भेड़िए के बच्चे को इस मेमने को खाकर और अपनी भूख मिटाऊंगा और इसका जो मांस होगा वो बहुत ही स्वादिष्ट होगा। यह सोचकर भेड़िया उस मेमने के पास जाकर बोला, अच्छा तो तू है इस बदमाश भेड़ का बच्चा जो कल मेरा खाना चुराकर भाग गई थी। क्या बोला उसने, भेड़िए ने उस मेमने को क्या बोला कि अच्छा तो तू है उस भेड़ का बच्चा जो कल मेरा खाना चुराकर भाग गई थी। तो देखो फिर आगे वो क्या बोलता है, भेड़िए की बात सुनकर पानी पी रहा मेमना अपनी सफाई देता हुआ बोला, भेड़िया जी मेरी माँ तो कल दिन भर मेरे साथ थी, वह तुम्हारा खाना कैसे चुरा सकती है। अब देखो वो जो भेड़ का बच्चा था उसने अपना दिमाग भी लगाया कि मेरी मम्मी तो पूरे दिन कल मेरे साथ थी, तो वो आपका खाना कैसे चुरा सकती है। ठीक है, भेड़िए के बच्चे ने क्या बोला कि मेरी मम्मी तो कल पूरे दिन मेरे साथ थी, तो वो आपका खाना कैसे चुरा सकती है, तो फिर तेरी मौसी रही होगी। तो देखो वो भेड़िया उसको क्या जवाब दे रहा है कि तेरी मम्मी नहीं तो वो तेरी मौसी होगी। भेड़िया मेमने के पास आता हुआ बोला। भेड़िए ने ये बात जो है इस मेमने के पास आकर के बोली, लेकिन मेरी मौसी तो यहाँ से बहुत दूर रहती है। अब देखो वो मेमना उसको क्या बोला कि मेरी जो मौसी है वो तो बहुत दूर रहती है, भेड़िए जी जरूर तुम्हें कोई भूल हुई है। उस भेड़ के बच्चे ने उसको क्या बोला, मेमने ने भेड़िए को, कि मेरी जो मौसी है वो तो बहुत दूर रहती है, आपको कोई भूल हुई होगी। तो फिर भेड़िया देखो क्या बोलता है, भेड़िया बोला मौसी नहीं तो तुम्हारी कोई संबंधी रही होगी। भेड़िया फिर बोला बात यह है कि सारी भेड़ बहुत बदमाश होती है, मैं भेड़ों की जाति को खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। भेड़िया मेमने के करीब आता गया, मतलब वो उससे बातें करते करते उसे अपनी बातों में ले रहा था और धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। वो उसके पास क्यों आ रहा था, उसको उस मेमने को खाना था, इसलिए वो धीरे धीरे उसको बातों में लेके और उसके पास आता गया। लेकिन भेड़िए जी मेरी बात तो सुनो, लेकिन मेमने की बात उसके मुंह में ही रह गई। अब भेड़िया मेमने के बिल्कुल पास आ गया और भेड़िए ने झपट कर मेमने को मुंह में दबोच लिया और उसे मार कर खा गया। मेमने की कोई गलती न होने के बावजूद भी उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब देखो इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है कि पहली बात तो हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। मान लो आप लोग स्कूल जा रहे हो, आपके मम्मी पापा आपके साथ नहीं है, आप अकेले स्कूल आ रहे हो और कोई भी आपको बाहर का आदमी मिलता है और वो आपको ये कहता है कि आपके मम्मी पापा ने आपको घर बुलाया है, तो क्या आप उसके साथ चले जाओगे? बताओ। उसके साथ क्यों नहीं जाओगे? हाँ, क्योंकि वो हमें बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाएगा, इसलिए हमें किसी की भी बात को कभी नहीं सुनना चाहिए, से हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। ठीक है ना? तो आप लोग भी अपने मम्मी पापा का कहना मानोगे क्या? कौन कौन बच्चा अपने मम्मी पापा की बात मानेगा? मैं नहीं, नाम बताओ अपना अपना। अर्पित मम्मा की बात मानोगे आप? वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चों को, सिर्फ अर्पित तनिषा को ही नहीं, सभी बच्चों को अपने अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। और अगर आप बाहर, घर के बाहर भी हैं, तो भी अगर आपको कोई चॉकलेट देके, टॉफी देके या कोई कुरकुरा चिप्स देके बहलाने की कोशिश करता है, तो कभी उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। हमेशा अपने मम्मी पापा की बात ही माननी चाहिए।
ठीक है ना। कोई भी बहला फुसला के आपको कुछ भी बोलेगा तो आपको उसकी बात नहीं सुननी है, ठीक है बेटा। मानोगे सब बच्चे अपने अपने मम्मी पापा का कहना मानोगे ना। अब ये देखो, ये बेचारा भेड़िया का बच्चा था, इसने ये जो भेड़ का बच्चा था उसने उस भेड़िए को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए के दिमाग में क्या चल रहा था, उसके दिमाग में तो सिर्फ उस मेमने का मांस खाना और उसका शिकार करने की बात ही उसके दिमाग में चल रही थी। तो वो उसको हर तरीके से बहला फुसला के उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था, उसकी सारी बातों को वो काट रहा था, ठीक है। लेकिन मेमना जो था उसकी इस बात को समझ नहीं पाया और उसके जाल में फंस गया और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया? तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स है, जो बुक वर्क है, शब्दार्थ है, वो हम कल करेंगे। कल की क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। और ये मेरी बात सुनो, ये जो इस चैप्टर 12 के जो हमने प्रश्न उत्तर करवाए हैं मैंने आपको आज, वो सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में करके और मुझे उसकी पिक सेंड करनी है। और कल सब बच्चे चैप्टर 12 करके, चैप्टर 11 और 12 करके और अपनी कॉपी कल सुबह 10 बजे मुझे स्कूल में देंगे, ठीक है। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट पेज नंबर 47 जो है वो आपको बुक में ही करना है, ठीक है। यस बेटा, कल आना क्या? कल कॉपी सबमिट करने आना है, ठीक है। अपनी हिंदी की नोटबुक स्कूल में देना है होमवर्क कंप्लीट करके। क्या बोल चुप क्यों हो गया? मैडम बुला रही है ना। मैडम मारती है क्या आप लोगों को? कभी किसी को मारा है क्या मैडम ने? क्या? नहीं ऐसे नहीं बोल, आएगा। अगर तू घर पे नहीं पढ़ेगा ना तो मैं तेरी स्कूल में क्लास लेगी बुला के, तेरे को खाली ते कोई पूछ ले मैडम से। लेओगे ना मैडम आप? मैडम स्कूल में बुलाएगी कल से, फिर आपको देख लो। आ जाओगे क्या कल से मेरे पास? सब बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ेंगे और आप स्कूल में पढ़ोगे, देख लो। ठीक है, तो ये आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके और मुझे अपना जो काम दिया है मैंने आपको वो मुझे करके और सेंड करना है, ठीक है। बाय बेटा, बाय एवरीवन, टेक केयर। सब अपना अपना ध्यान रखना बेटा। अभी नीचे जा रही हूँ मैं एक बार। हाँ नीचे वो बैठा है कसमी है ना, फिर आ रही हूँ, फिर चलेंगे। देखो गुड़िया परेशान हो रही है, वो दिखाने लाई है